नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप हमेशा की तरह आप सब अच्छे ही होंगे। दोस्तों, अगर आपके जीवन में तरक्की, प्रमोशन, सक्सेस और अखंड सौभाग्य चाहते हैं तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। मैं कुछ ऐसे गुप्त उपायों के बारे में बात करूंगी जो कि सिर्फ और सिर्फ सावन के महीने में भगवान शिव की कृपा पाने के लिए किए जाते हैं। तो ये वीडियो अंत तक देखिएगा, जिससे कि आपका कोई ऐसा उपाय नहीं छूट जाए जो कि आपके जीवन में बदलाव ला सकता है, जिससे आपकी किस्मत बदल सकती है। और लास्ट में मैं एक महा उपाय बताऊंगी जिसको करने से आपके जीवन की सारे संकट, सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, स्किप मत करिएगा, लास्ट तक देखिए। सावन का महीना एक ऐसा पवित्र महीना है कि खुद भगवान शिव धरती पर आते हैं, साक्षात विराजते हैं। ये महीना सिर्फ भक्ति का ही नहीं है, बल्कि अपने जीवन को सुधारने के लिए और दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने के लिए ये एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो चलिए जानते हैं कि सावन में किए जाने वाले कुछ ऐसे उपाय जो कि आपके जीवन की दिशा बदल सकते हैं। पहला उपाय, शिवरात्रि को माता पार्वती जी को चांदी की पायल या बिछिया जरूर अर्पित करें। इससे न केवल आपको वैवाहिक जीवन में बल्कि अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी और साथ ही नौकरी में और आर्थिक तंगी से भी आपको मुक्ति मिलेगी, नौकरी में तरक्की मिलेगी। बैल को हरा चारा खिलाइए, ये बहुत ही शुभ माना जाता है। बैल को प्रिय नंदी के रूप में पूजा जाता है और अगर आप बैल को चारा खिलाते हैं तो आपके सारे रुके हुए काम बनने लग जाते हैं और इससे शनि दोष भी शांत रहता है और जीवन में एक नई ऊर्जा आती है। तीसरा उपाय, सोमवार को या फिर शनिवार को मछलियों को आटे की छोटी छोटी गोलियां बनाकर खिलाइए। ये उपाय राहु केतु के प्रभाव से आपको मुक्ति दिलाता है और आपके जीवन की मेंटली प्रॉब्लम्स जो भी हैं उनको शांत करता है, आपके जीवन में स्थिरता लाता है और शिव जी की कृपा बनी रहती है। चौथा उपाय, शमी के पेड़ की जड़ को आप निकाल लीजिए और उसे भगवान भोलेनाथ पर चढ़ाइए। आप सोमवार को नहीं निकालेंगे, उसको पहले ही निकाल लीजिए और उसके बाद सोमवार वाले दिन, जब सावन का सोमवार हो उस समय आप उनको अर्पित करिए और उसके बाद उसको घर लाकर अपनी तिजोरी में रख दीजिए। इससे धन के स्रोत बढ़ेंगे और पैसों की कमी कभी भी नहीं होगी। तो पांचवा उपाय है, रोजाना आपको इस मंत्र का जाप करना है। ओम महाशिवाय वरदाय रीम एम कामाय सिद्धि रुद्राय नमः। इस मंत्र का 108 बार जप करना है, स्पेशली सावन के सोमवार के दिनों में। इस मंत्र में इतनी शक्ति है कि इससे आपके सारे ग्रह अनुकूल हो जाएंगे और आपकी ग्रोथ और सक्सेस निश्चित है। छठा उपाय बताती हूँ, शिवलिंग पर खास चीजें चढ़ाने से ग्रहों में भी बहुत मजबूती हो जाती है। जैसे कि सूर्य को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप लाल अक्षत या फिर पुष्प ये भगवान शिव को चढ़ाइए, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। इसके अलावा आप दूध अर्पित करते हैं तो इससे आपका चंद्रमा मजबूत होता है, जिससे आपका मन शांत और स्थिर बना रहता है। गिलोय के रस से मंगल ग्रह की मजबूती होती है, जिससे आपकी कार्य क्षमता और साहस में वृद्धि होती है। विधारा की जड़ चढ़ाएंगे तो ये बुध ग्रह को मजबूत करता है, इससे बुद्धि और आपके बल का विकास होता है। केसर मिला दूध चढ़ाएंगे तो इससे आपका गुरु ग्रह बहुत स्ट्रांग हो जाता है, जिससे शिक्षा, धर्म और भाग्य बलवान बनता है। दोस्तों, पंचामृत के स्थान से अगर आप हर सोमवार को पंचामृत से स्नान करवाएंगे भोले बाबा को, तो इससे आपके शुक्र ग्रह को मजबूती मिलती है, जिससे जीवन में सुख और वैभव आता है। अभिषेक के जल में अगर आप दूर्वा मिला देते हैं तो इससे राहु केतु से हो रहे दोषों से मुक्ति मिलती है। विशेष पौधों और फूलों का भी शिवलिंग पर अर्पण भी विशेष फलदायी माना जाता है। जैसे आप बिल पत्र यानी कि बेल पत्र अगर आप चढ़ाते हैं तो इससे सारे रोगों का नाश हो जाता है। अगर आप धतूरा अर्पित करते हैं तो इससे पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद मिलता है। कनेर का फूल चढ़ाते हैं तो पारिवारिक कलेशों से मुक्ति मिलती है। आज का महा उपाय है कि सोने से बना कोई भी आइटम, आपका ज्वेलरी, आपका सोने से बना कोई भी
कुछ भी आइटम है वो आप जब अपने घर में रखते हैं तो उसके साथ एक केसर की डिब्बी जरूर रखें। सोने के साथ केसर रखना बहुत शुभ माना जाता है। फिर देखिए आपकी जिंदगी में कैसे चमत्कार होते हैं, रुके हुए काम कैसे बनते हैं, प्रमोशन कैसे मिलते हैं, करियर ग्रोथ कैसे होती है, जीवन में सुख समृद्धि और खुशियों का आगमन होने लग जाता है। तो दोस्तों अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो हमेशा की तरह स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय माता दी।